9, 8, 7, 6, 5, 4. चंद्रयान 3 के लिए क्यों मुश्किल है वो आखिरी 15 मिनट? उन आखिरी 15 मिनट में क्या क्या हो सकता है? उसे आखिर 15 मिनट का टेरर क्यों कहा जा रहा है? आखिरकार उन 15 मिनट को लेकर इतना रोमांच, इतनी धुकधुकी क्यों है? आखिरी 15 मिनट यानी आखिरी 900 सेकेंड, वो वक्त जिस पर टिकी है भारत के मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी। वो 15 मिनट जो भारत के स्पेस मिशन की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे। वो 15 मिनट जिसकी चुनौती पार करके भारत एक नया इतिहास रच देगा। आखिर चांद पर उतरने के दौरान के वो 15 मिनट इतने अहम क्यों हैं? दरअसल 2019 में वो आखिरी 15 मिनट ही थे जब भारत के चंद्रयान 2 मिशन को झटका लगा था। 4 साल पहले लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट में ही क्रैश हो गया था। इसीलिए वो आखिरी 15 मिनट चंद्रयान 3 के लिए भी बहुत अहम माने जा रहे हैं। चंद्रयान 3 23 अगस्त को जब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, वो वक्त होगा भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:04। 3 जो हमारा यान है, लैंडर जो है, वो 100/30 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचेगा 23 अगस्त को। तो और 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर नीचे उतरने का प्रयास शुरू करेगा। तो 23 अगस्त को शाम को 5:47 पे ये लैंडिंग ऑपरेशन शुरू होगा, सॉफ्ट लैंडिंग का, और लगभग अपेक्षा है कि 17 मिनट और 21 सेकंड में हम यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले के 15 मिनट बहुत ही निर्णायक रहने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि लैंडिंग की जो प्रक्रिया होगी वो उन्हीं आखिरी 15 मिनट के भीतर शुरू होगी। पहला चरण रफ ब्रेकिंग। इसमें चंद्रयान की स्पीड कम की जाएगी। यहाँ चंद्रयान की स्पीड 358 मीटर प्रति सेकेंड रह जाएगी। दूसरा चरण एल्टीट्यूड होल्ड फेज। इसमें चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से महज 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। और तीसरा चरण फाइन ब्रेकिंग फेज, जिसमें चंद्रयान चंद्रमा की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और चंद्रयान की स्पीड 0 हो जाएगी। चौथा चरण टर्मिनल डिसेंट फेज। चंद्रयान 3 चांद पर समतल जमीन ढूंढकर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। जब उतार शुरू होगी, जो कि 23 अगस्त को शाम के 5:45 है, तो उस समय जो है ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस मोड में होगा, यानी कि स्वचालित। इसने सिर्फ अपने ही दिमाग का इस्तेमाल करना है, हमारी नहीं सुनेगा। तो उस समय जो है हमें हाथ पर हाथ रख के बैठना है और उन 17 मिनट या 19 मिनट का इंतजार करना है। आखिरी 15 मिनट की पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती है चंद्रयान 3 की स्पीड कम करना। वो काम करेंगे लैंडर को गति देने वाले थ्रस्टर। लैंडर में 4 थ्रस्टर लगे हैं जो उल्टी दिशा में चलेंगे और उन्हीं से चंद्रयान 3 की स्पीड कम होगी। जहाँ तक हमारा चंद्रयान 3 पहुंचा है, वहाँ हम चंद्रयान 2 को भी ले जा चुके हैं। हमारे लिए पॉसिबल था और हमने इम्पैक्ट भी चांद पे किया हुआ है। अब हमारे को कंट्रोल करके एक बहुत तेजी से मूव करते हुए एक यान को सीधा होल्ड करना है और उसको धीरे धीरे उतारना है। मैं सबको बता दूं कि चांद का जो सरफेस है और उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। यूनिवर्स में मतलब हमारे आसपास सौर मंडल में मंगल पे जाना आसान है, लेकिन चांद पे उतरना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि इस बात से ही विदित हो रहा है कि भारत पहला देश बनने वाला है जो उस जगह पे उतारेगा जिसको चांद का सदर्न पोल रीजन कहा जाता है। लेकिन चांद पर चूंकि कोई वायुमंडल नहीं, इसीलिए चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग ऐसे संभव नहीं है जैसे कि धरती पर किसी विमान की लैंडिंग होती है। लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में रॉकेट लगाए गए हैं, जिनके जरिए इसरो के वैज्ञानिक लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करके धीमी गति से सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे अहम आखिरी 15 मिनट होते हैं। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में यही 15 मिनट अहम साबित हुए थे। 2019 में कामयाबी के नजदीक था चंद्रयान 2। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर
2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। इसके बाद एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी हुई और लैंडर मॉड्यूल क्रैश हो गया। Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. तो आखिरी 15 मिनट का समय चंद्रयान 3 के लिए क्रिटिकल तो है ही, लेकिन उनमें भी आखिरी 2.5 सेकंड का वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त होगा। ये वो वक्त होगा जब चंद्रयान 3 का लैंडर तेजी से चंद्रमा की सतह की ओर गिरने लगेगा। जब लैंडर चांद की सतह पर गिरने लगेगा तो इसकी स्पीड बहुत तेज होगी, लेकिन वो आखिरी 2.5 सेकंड कैसे अहम हैं, इसे ऐसे समझिए। धरती से चंद्रमा तक एक रेडियो सिग्नल भेजने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। उसी सिग्नल को दोबारा जमीन तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार चंद्रयान लैंडर पृथ्वी पर एक सिग्नल भेजता है और प्रतिक्रिया में दूसरे सिग्नल को उस तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब ये कि इसे पूरा होने में लगभग 2.5 सेकंड का समय लगता है। मतलब कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा पर गिरने वाले लैंडर को नियंत्रित करने में 2.5 सेकंड का समय लगता है। तो सवाल ये, उन आखिरी 15 मिनट के चैलेंज के लिए इसरो कितना तैयार है? आखिरी 15 मिनट के खतरों से निपटने के लिए चंद्रयान 3 में क्या इंतजाम किए गए हैं? इसे 4 साल पहले चंद्रयान 2 लॉन्च करने वाले इसरो के तत्कालीन चीफ के सिवन से बेहतर भला कौन बता सकता है? This time it will be a grand success. This time the system is because based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. So this time the system is going with a more ruggedness. तो इसरो के पूर्व चीफ के सिवन कह रहे हैं चंद्रयान 3 की ग्रैंड सक्सेस तय है, यानी आखिरी 15 मिनट के टेरर से निपटने के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। चंद्रयान 3 का पूरा सिस्टम एकदम दुरुस्त है, जिसकी गवाह है उसकी भेजी चांद की ये सबसे नई तस्वीर जिसे इसरो ने जारी किया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक नया इतिहास रचने के एकदम करीब है। इसरो चांद पर भारत की बुलंदी का झंडा गाड़ने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।